फाइनेंस के तौर पर सबसे पहले हमको ध्यान देना है अपनी सुरक्षा पर। जब तक हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, आगे चलकर के समस्याएं कभी भी परेशान कर सकती है। तो दो तरीके से हमको आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इंश्योरेंस कवर से, जिसमें आपका टर्म प्लान आता है, और एक जो दूसरे तरह का इंश्योरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल इंश्योरेंस के बारे में। पर्सनल इंश्योरेंस मतलब क्या? जैसे होता क्या है कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का एक हम प्रीमियम दे करके इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि गाड़ी खो जाए, डैमेज हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हमें उस गाड़ी की कीमत के बारे में, जो कीमत तय किया जाता है, एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाए ताकि हम नया गाड़ी ले सकें। उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। जो व्यक्ति पैसा कमाता है, पूरे जीवन काल में कितना कमा सकता है, उसके हिसाब से एक कीमत होती है। जो व्यक्ति कमा रहा होता है, जो हम लोग जो भारतीय है, एक मध्यम वर्गीय सोच होता है कि क्यों कराना, क्यों कराना, क्यों कराना। बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बात मेरी होती रहती है, तो लोग कहते हैं कि उसका क्या फायदा जो मर जाने के बाद ही मिले इंश्योरेंस का। बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन सोचिए कि जैसे कार पर हम आश्रित होते हैं तो इंश्योरेंस कराते हैं, कार नहीं होते तो समस्या झेलते हैं। तो जो हम पर आश्रित है, कमाने वाले, मान लीजिए एक व्यक्ति अब कमा रहा है तो उसके बच्चे, उसके परिवार उस पर आश्रित है। तो यदि जो व्यक्ति ए है उसको कुछ हो जाता है तो जो उसके आश्रित है उसको कितने परेशान होते हैं, कितनी परेशानी होगी। पूरा जीवन पलट जाता है, 360 डिग्री बदल जाता है। सब कुछ अच्छा होता है, अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक व्यक्ति की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा एक मतलब एक ठीक ठाक ऐसा अमाउंट जरूर मिलता है जो दर्द को भरने में मदद करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक कमाने वाले व्यक्ति को अर्ली एज में, नई उम्र में ही इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं, हम लोग जाते हैं क्या करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, कोई हम किसी नज़दीकी रिश्तेदार के माध्यम से जाकर इंश्योरेंस ले लेते हैं। और इंश्योरेंस में क्या लेते हैं? वो भी ट्रेडिशनल प्लान ले लेते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो उसको इन्वेस्टमेंट समझ कर हम लोग ले लेते हैं। इंश्योरेंस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट। कभी इन्वेस्टमेंट से नहीं करना है हमको। इंश्योरेंस लेने से, कार इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसी से टर्म प्लान लेना है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम देके हाई कवर मिलता है, हाई कवर मिलता है। तो हमें उसको देखना है। अपने कीमत, जीवन की कीमत तय करिए। नॉर्मल तौर पर यदि आप बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति की जो सालाना इनकम होती है उसका बताते हैं कि 10 से 20 गुना तक का टर्म प्लान लेना चाहिए, मतलब रिस्क कवर होना चाहिए। एक व्यक्ति की मान लीजिए यदि 50,000 पेमेंट चल रही है, साल की कमाई होती है 6 लाख, तो उसका जो टोटल का रिस्क कवर हो गया ना, वो रिस्क कवर हुआ 60 लाख का। अब 60 लाख का हम ट्रेडिशनल प्लान लेने जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके से देते हैं बीमा एजेंट, जो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार टाइप के बीमा एजेंट होते हैं, वही सबसे ज़्यादा ऑफर करते हैं। क्योंकि हम मध्यम वर्ग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम कुछ खर्च नहीं चाहते हैं। तो वो एक लालच दिखाते हैं कि भाई यदि ये इतना प्रीमियम जमा करते ये बोनस मिलेगा, इतना ये मिलेगा, वो तो वो मिलेगा। हम उसमें लालच में आते हैं, हमारा पैसा जा नहीं रहा है, नहीं जानते कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं उसमें। जब उसका विश्लेषण करने बैठेंगे, यदि किसी टर्म प्लान का और एक एसआईपी का लेकर कैलकुलेशन करेंगे, तब आग मतलब डीकेडीपी के यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो, तो अब 60 लाख का नॉर्मल तौर पर लेने जाएंगे ट्रेडिशनल प्लान, तो उसका जितना हम प्रीमियम पे करते हैं उसके लगभग 10 से 12 गुना रिस्क कवर मिलता है। यानी 60 लाख का कवर के लिए हमको 6 लाख प्रीमियम देना पड़ेगा। गए काम से 6 लाख की इनकम ही 60 कहाँ से हम प्रीमियम देंगे? तो वही जब हम टर्म प्लान करते हैं, तो यदि आपकी उम्र 25 साल 20 साल के आसपास रहती है, तो आसानी से 7-8 हज़ार के प्रीमियम पर या ज़्यादा 10,000 के प्रीमियम पर 60 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। तो कितना फायदे का काम है। और यदि कुछ होता है तो पूरा पूरा पैसा फैमिली को मिल जाता है, और उस पैसे से फैमिली, आप मतलब व्यक्ति की कमी तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है। तो हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। और टर्म प्लान की वैल्यू कैसे, अपनी इंश्योरेंस की वैल्यू कैसे निकालें, अपनी वैल्यू कैसे निकालें? जितनी हम कमाई करते हैं साल की, तो ये सोचे कि ऐसा क्या हम कर दें कि उस जगह से इतनी स्थिर इनकम आती रहे। जैसे क्या कोई एक मकान बना दे जहां से रेंटल इनकम 6 लाख रुपये सालाना आना शुरू हो जाए। तो अब सोचिए कि 6 लाख रेंटल पाने के लिए हमको कितना बड़ा मकान बनाना चाहिए। तो जो मकान हम बनाएंगे, उस मकान की जो कीमत होगी, एक्चुअल कीमत,
वही हमारी वैल्यू हो गई। या फिर जितना पैसा हम एफडी में डाल दें या किसी म्यूचुअल फंड में डाल दें जो हमको साल का 6 लाख रुपए मिल जाए, तो जितना पैसा जमा करने से हमको 6 लाख रुपए सालाना मिलेगा ना, वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो एक सीधा सा आसान फार्मूला है, आप इसको अप्लाई करिए और कम से कम उतने बराबर इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस में टर्म प्लान लीजिए। यदि कोई ट्रेडिशनल प्लान आप लिए हुए हैं तो ट्रेडिशनल प्लान को तत्काल बंद कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए। उसमें से जितना प्रीमियम, जैसे मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख, जो भी मान लीजिए 50,000 रुपये का हम ट्रेडिशनल प्लान लिए हुए हैं, उसको बंद करें। टर्म प्लान है, टर्म प्लान का 20-25 हज़ार का आएगा प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आता है उस प्रीमियम को पे करें। जो शेष पैसा बचता है उसके SIP कर दीजिए। तो जब जितने साल हम अभी जो मौजूदा हमारे पास प्लान चल रहा है, उस प्लान को जब पूरा होगा तो जो हमको लाभ मिलेगा, जो अभी हम जो नया तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, यानी SIP प्लस म्यूचुअल फंड, SIP प्लस टर्म इंश्योरेंस, तो जो टोटल लाभ होगा ना, इससे कहीं अधिक होगा। तो प्रश्नों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।